नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा। पूरे देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को सबसे पहले गुरपुरब की हार्दिक शुभकामनाएं। और दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं, लगातार जम्मू कश्मीर सरकार यानी जो कि गवर्नर इंतजामिया की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से ट्रांसपेरेंसी आई, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, चाहे कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनके द्वारा। और बताना चाहेंगे अभी तक की जो बड़ी खबर है, आपने जो हेडलाइन है वो हमारा कैप्शन जो पढ़ ही लिया होगा। जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से 2 एम्प्लॉइज को जो कि प्री मेच्योर उनको रिटायरमेंट दे दी गई है। ये भी बताना चाहेंगे ये पहला केस नहीं है। जब से जो CSR जो बदलाव आए हैं कानून में, और ये इसी कानून के तहत J&K सिविल सर्विस रेगुलेशंस, ये जो कानून बदलाव हुआ है, इसी बदलाव के तहत अब शिकंजा कसा जा रहा है उन एम्प्लॉयज़ पर जो गवर्नमेंट की जॉब तो करते हैं पर कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस सही तरह से नहीं दे पाते, जनता को सही तरह से सर्व नहीं पाते, चाहे उसमें एफिशिएंसी की बात करें या ये कहें कि कहीं ना कहीं उनके कामों में कुछ ना कुछ इस तरह की बातें सामने आती जिसके चलते, या नॉन परफॉर्मिंग की बात करें, इनएफिशिएंट की बात करें, या करप्ट एम्प्लॉइज यानी जो भ्रष्टाचार में मुलविस हो, अब शिकंजा कस रहा है लगातार। ये पहला केस नहीं बल्कि अक्टूबर 2014 में, ये जो 2020 की बात करें तो ये पहला केस आया था जो एक ऑर्डर ली था, उसे प्री मेच्योर रिटायरमेंट देकर उन्हें नौकरी से यानी कि टाटा बाय बाय कह दिया गया था। और आज की जो बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से 2 एम्प्लॉइज को एक बार फिर से प्री मेच्योर रिटायरमेंट दी गई। यानी बताना चाहेंगे अपनी जनता को कि जो नया कानून था, नए कानून के तहत 22 साल की जो सेवा थी, यानी जो आपने नौकरी में जो सेवा 22 साल की दी और 48 साल की अगर एज हो जाती है तो पूरी तरह से उनकी परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार या प्रशासन की सरकार की ओर से उस व्यक्ति को प्री रिटायरमेंट भी किया जा सकता है। ये नए जो कानून में बदलाव आए, कहीं ना कहीं कुछ को परेशानियां, जनता को परेशानियां तो आ रही, पर कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी लाने की लगातार कोशिश की जा रही सरकार और जम्मू कश्मीर जो है गवर्नर इंतजामिया की तरफ से। और अब पूरी जो खबर है वो अपनी जनता को, अपने व्यूअर को समक्ष रखना चाहेंगे कि जिन एम्प्लॉइज को जो प्री रिटायरमेंट किया गया, वो बताना चाहेंगे आर्टिकल 2026/2 J&K CSRS यानी कि जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज रेगुलेशन के तहत इन 2 कर्मचारियों को जो कि प्री रिटायरमेंट देकर इनको यानी कि बर्खास्त किया गया, इनको रिटायरमेंट प्री रिटायरमेंट दी गई, क्योंकि रिटायरमेंट से पहले जो इनकी एक्चुअल रिटायरमेंट की यानी कि टाइम पीरियड होगा, उससे पहले ही इनको रिटायर करके इनको घर वापस भेज दिया गया है। और बताना चाहेंगे जो रिटायर जो 2 एम्प्लॉइज हुए हैं, बताएंगे इनमें से आशिक हुसैन ददन, डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, और जैसे अंडर सस्पेंशन से, ये भी अपनी व्यूवर्स को बताना चाहेंगे, ये दोनों किसी ना किसी केस में मुलविस थे जिसके चलते ये अंडर सस्पेंशन थे। उसी के चलते अब आज इनको जो एक ऑर्डर आया है, उसी के तहत जम्मू कश्मीर की जो गवर्नर इंतजामिया की तरफ से, जो सरकार उनकी तरफ से इन्हें आज प्री रिटायरमेंट दे दी गई है। आशिक हुसैन ददन डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी J&K, और ये थे कंटिन्यूइंग अंडर सस्पेंशन। और दूसरे शौकत अहमद वानी ददन ड्राइवर ग्रेड 1 मोटर गैरेजेस डिपार्टमेंट, प्रेजेंटली अंडर सस्पेंशन। ये दोनों लोग जो कि अंडर सस्पेंशन थे, जिसके चलते पूरी इनकी इंक्वायरी की गई, इनके तथ्यों को के पीछे की क्या वजह थी जिसके चलते ये लोग सस्पेंड हुए थे। उसी के चलते आज एक बड़ा फैसला लिया गया फिर से, क्योंकि ये पहला नहीं, पहले भी एक जो ऑर्डरली थे उनको प्री मेच्योर रिटायरमेंट देगी। आज इनको भी, इन दोनों जो एम्प्लॉइज थे इनको भी प्री रिटायरमेंट इनको कर दिया गया, क्योंकि फिर से, और साथ ही साथ जो डिपार्टमेंट्स को है, गवर्नमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट के हेड को हिदायत भी दी गई है कि कोई भी अगर इस तरह की इनकी जल्द से जल्द स्क्रूटनाइजेशन की जाए, स्पीड अप किया जाए स्क्रूटनाइजेशन को, और साथ ही साथ जिन एम्प्लॉइज की इनएफिशिएंट है, जो नॉन परफॉर्मिंग है, और साथ ही साथ करप्ट एम्प्लॉइज है, उनके खिलाफ इस तरह के कोई केसेस हैं, उनको जल्द से जल्द अंडर जो आर्टिकल है 226/2 के तहत J&K CSRS के तहत उन्हें जल्द से जल्द प्री जो रिटायरमेंट दी जाए। यानी कि ये जो बड़ा एक बदलाव आया, बदलाव कहीं ना कहीं ये कहेंगे, ज़रूर कहना चाहेंगे कि ट्रांसपेरेंसी की ओर बढ़ता जा रहे, कदम बढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरह से काफ़ी सारे लोगों की शिकायतें भी होगी, कुछ एक ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं, और लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे थे कि कुछ एम्प्लॉइज जो कि ये कहेंगे कि
देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट थे, कहीं ना कहीं कईयों का जो किस तरह के काफ़ी सारी बातें सामने आ रही थी कि कईयों के टेररिस्ट के साथ लिंक्स थे, उसी के चलते काफ़ी सारी अब जो बातें हैं सामने निकल कर आ रही है। पर आज की दौर में अगर देखा जाए तो अगर आपको गवर्नमेंट सर्विस करनी है, अगर सरकारी नौकरी करनी है, तो उसके लिए आपको पूरी तरह से सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि अब सरकार की नज़र हर एक उस एम्प्लॉय पर होगी जो खाते तो सरकार का पर कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व होते जो कतई सरकार इस चीज़ के लिए इस चीज़ के खिलाफ है। और उसी के चलते जो बदलाव किया गया था कानून में कि जो बदलाव ये था कि 22 साल की आपकी जो सर्विस होगी और साथ ही साथ 48 साल की उम्र में आपके पूरे जो जिस तरह की टाइम आपने दिया हो उस टाइम के पूरी आपकी नोटिस किया जाए, उसे चेक किया जाएगा, यानी पूरी तरह से आप पर नज़र होगी कि आपका किस तरह का रवैया रहा है, आपकी किस तरह की परफॉर्मेंस रही है। उसी के देखते चलते हुए आपको या आपके खिलाफ किस तरह के केसेस हैं, उसी के चलते आपको प्री मेच्योर अब सरकारी मुलाजमों को रिटायरमेंट दी जाएगी जो नए कानून के तहत। और आज जिस तरह से हमने बताया 2 मुलाजमों को प्री रिटायरमेंट दी गई है और प्री मैच्योर यानी कि जो उनकी एक्चुअल टाइम था उनके रिटायरमेंट होना से उससे पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट उनको कर दिया गया। और 2 जो एम्प्लॉइज थे ये ऑलरेडी ही अंडर सस्पेंशन थे, किसी ना किसी केस में मुलविस होकर ही इनके जो सस्पेंड किया गया था। उसी के चलते आज एक जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से बड़ा फैसला कि फिर से 2 लोगों को जो कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट कर दिया गया है। और ये भी कहना चाहेंगे कि लगातार जनता की शिकायतें भी आती हैं कि दफ्तरों में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं, हम सबकी बात तो नहीं करते, काफ़ी एफिशिएंट ऑफिसर्स भी हैं, एफिशिएंट एम्प्लॉइज भी हैं जो जनता को सर्व कर रहे हैं बड़े दिल से और ईमानदारी से। पर कुछ एक ऐसे लोग भी हैं जब भी कहीं जनता अगर उनका काम होता दफ्तरों में जाते हैं तो वो अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, यानी कहीं ना कहीं आम जनता को दुखी और परेशान होना पड़ता है। उसी के चलते काफ़ी सारी शिकायतों के चलते ये कानून में जो बदलाव आया है, बदलाव ज़रूर आया, पर आप लोगों को और हमें भी सतर्क रहने की ज़रूरत है कि कोई भी आपको सरकारी कर्मचारी चाहे वो ऑफिसर हो चाहे एक आम छोटा मुलाजिम हो, अगर कहीं भी आपको लगता है कि इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व है या कहीं ना कहीं वो जनता उनसे परेशान है या वो काम नहीं करते अपने टेबल पर बैठ के अपनी अपनी जो अफसरशाही की धौंस जमाते, तो ज़रूर हमें संपर्क करें। हम ज़रूर ऐसी चीज़ों को यहाँ की गवर्नर इंतजामिया की नज़र में लाने की कोशिश करेंगे और अपने माध्यम से उन लोगों को एक्सपोज भी करेंगे, क्योंकि ये लोग जो बैठते हैं जब कुर्सियों पर बैठते हैं ये शायद भूल जाते हैं ये जनता के नौकर हैं, ये पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक के टैक्सेस से इनको बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिलती है और बड़े बड़े ओहदों पर ये बैठकर एसी रूम में बैठकर आराम फरमाते हैं। तो जनता अगर इनके पास जाएगी, अगर जनता को इस तरह से नकारा जाएगा तो ऐसे कानून बनना भी लाजमी है। और अब के दौर में जो अभी कानून बदले हैं, बदलाव से कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहेंगे कि एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ हमारी जो जम्मू कश्मीर है देश जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें होना भी लाजमी है कि पहले जिस तरह से कानून था अब कानून में एक बदलाव हुआ, उसी बदलाव के चलते। और ये बदलाव था कि 22 साल की अगर किसी मुलाजिम की जो सर्विस हो जाती है, 48 साल उनकी एज होती, पूरा उसका उनकी परफॉर्मेंस को आधार पर उनको प्री मैच्योर रिटायरमेंट भी दी जाएगी, ये नए कानून के तहत है। और अभी हमने आपको बड़ी खबर बताई है कि 2 लोगों को जो कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट दी गई है और उनमें से हमने बताया एक आशिक हुसैन है जो डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं और अंडर जो कि सस्पेंशन थे, और साथ ही साथ शौकत जो कि अहमद वानी ये ददन ड्राइवर थे ग्रेड 1 मोटर गैरेजेस डिपार्टमेंट में और प्रेजेंटली अंडर सस्पेंशन, ये भी सस्पेंड थे। तो उसी के चलते पूरी इनकी जो इनका पूरा रिकॉर्ड चेक किया गया और किस किस केस में, उसी के चलते इनको आज प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे दी गई है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये आदेश भी दे गए हर एक डिपार्टमेंट को कि डिपार्टमेंट के जिनके खिलाफ भी जो केसेस हैं उनकी स्क्रूटनिंग जो तेज़ की जाए, और साथ ही साथ इनएफिशिएंट नॉन परफॉर्मिंग और करप्ट जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको भी अब ये शिकंजा उन पर भी कसने जाएगा। अगर कोई केस है इस तरह के केसेस में जो कि नॉन परफॉर्मिंग केसेस में या इनएफिशिएंट या साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार के अगर केस उन पर हैं तो उन्हें भी इस तरह का तोहफा मिल सकता है, यानी कि जो आर्टिकल 226/2 है और साथ ही साथ J&K CSR के तहत उनको भी ये जो तोहफा है प्री मैच्योर रिटायरमेंट का मिल सकता है। तो कोशिश कीजिए, आप जनता के लिए हैं, जनता के साथ ईमानदारी से पेश आइए, अपनी जो तनख्वाहें आप मिलती हैं आप ईमानदारी से काम कीजिए तो तभी आप कामयाब होंगे। बल्कि अब नहीं तो अदरवाइज जिस तरह से इन 2 आज एम्प्लॉइज़ को प्री मैच्योर रिटायरमेंट दी है, कल को ये ना हो कि आप लोगों का भी नंबर हो। इसलिए यही कहेंगे कि जनता को दुखी मत कीजिए, जब आप ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो अब और भी कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। तो आज अब जो जम्मू कश्मीर
सरकार की तरफ से, गवर्नर इंतजामिया की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से अब लगातार जो नज़रें हैं अब उन एम्प्लॉयज़ पर भी होंगी जो कि कुर्सियों पर बैठकर या तो काम नहीं करते, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहे, या फिर भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं मुलविस है। अब उन पर शिकंजा कसने जा रहा है। फिर से कहेंगे जाते जाते कि अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए और साथ ही साथ कहेंगे जाते जाते आज बारिश का दूसरा दिन है, यानी कि कल जिस तरह से पहले ही जो वेदर रिपोर्ट थी आ चुकी थी, वेदर अलर्ट आ चुका था और काफ़ी जगहों पर बर्फबारी ने अपना जो रंग दिखाना शुरू किया। कश्मीर की अगर बात करें तो हाईवे की भी बात करें, लगातार जो वेदर अलर्ट भी आ रहे हैं और साथ ही साथ जम्मू में लगातार कल से मूसलाधार बारिश हो रही है। तो कोशिश कीजिए, जो लोग सोच रहे हैं हम पत्नीटॉप जाएंगे या कहीं और जगह जाएंगे, प्लीज़ अपने परिवार को लेकर अपने आप को जोखिम में मत डालिए। अच्छा है घूमना इस मौसम में, पर अपनी जान को खतरे में डालकर नहीं, क्योंकि इस समय जब आप सड़कों पर निकलते हैं, स्लिपरी होती है, कहीं बर्फबारी से या कहीं से ऊपर से लैंडस्लाइडिंग होती है, तो उसके चलते भी आप लोगों को खतरे में जाने खतरा हो सकता है। तो हमारी ड्यूटी है कि अपनी जनता को अवगत करवाना इन सारी चीज़ों से। और काफ़ी सारे जो रोड्स भी आपने देखे, लगातार सोशल मीडिया से भी खबरें आ रही हैं और आज भी सुबह एक खबर आई, तो इस दौरान, इस मौसम के दौरान एक्सीडेंट के खतरे भी ज़्यादा होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए घरों में बैठकर मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर आप अपने परिवार में हैं तो इस टाइम को अपने परिवार के साथ बैठकर आनंद लीजिए, अच्छी अच्छी बातें शेयर कीजिए सोशल मीडिया के माध्यम से, अपनी बात को सामने रखिए। पर ये ज़रूर देखिए कि अभी आप इस समय अगर घरों से बाहर निकलते हैं तो सोच समझ कर निकलिए, क्योंकि मौसम इस समय इजाज़त नहीं दे रहा। जिस तरह से लगातार कल से बारिश, मूसलाधार बारिश जम्मू के अलग अलग इलाकों में हो रही है, सड़कें खराब हैं, सड़कों पर आपने देखा है कि किस तरह के हालात भी हैं। अभी पूरी तरह से जिस तरह से कहा कहते हैं बड़ी अच्छी अच्छी सड़कें होंगी, तो अभी फिलहाल उस तरह की कोई भी चीज़ नहीं। काफ़ी जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, पानी भर गए हैं और नेशनल हाईवे भी काफ़ी आपने देखा होगा गाड़ियाँ रुकी पड़ी हैं। क्योंकि ये चीज़ें हमें भी समझना है, क्योंकि हम ज़िंदगी हमारी है, परिवार हमारा है, समाज हमारा है, तो कहीं ना कहीं दायित्व भी हमारा है कि प्रशासन सरकार अपना काम कर रहा है, हमें भी अपनी सतर्कता बरतनी है। और जहाँ पे भी कल जो आपको नंबर हमने फ्लैश किए थे, चाहे वो पीडीडी डिपार्टमेंट, अगर घर बैठ के आपको बिजली की कोई परेशानी आती है, पानी की कोई परेशानी आती है या किसी और चीज़ की आती है, तो हमने नंबर भी फ्लैश कर दिए थे, पीसीआर जम्मू के, पीसीआर कश्मीर के और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी के, जो पीएचई डिपार्टमेंट के, पीडी डिपार्टमेंट के नंबर भी फ्लैश कर दिया। आप कल का वीडियो आप हमारा देख सकते हैं। तो जो वेदर रिगार्डिंग हमने इन्फॉर्मेशन पूरी दी थी, अगर किसी तरह की भी आप परेशानी आती है, आप टोल फ्री नंबर है, पीसीआर के नंबर है, वहाँ से आप मदद मांग सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? और जाते जाते ये ज़रूर कहेंगे, आज फिर से कह रहे हैं कि आप लोग जो भी इस समय घरों में होंगे, इस मौसम का मज़ा ज़रूर ले होंगे, क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम है, मज़ा आता है घर में। और ये वो मौसम है, इसमें चाय, पकौड़े और इस तरह की चीज़ें खाने का बड़ा आनंद आता है। पर अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, गर्म पानी पीजिए, क्योंकि ठंड का मौसम है। ठंड के मौसम में गर्म पानी पीना अच्छा है सेहत के लिए। और ऐसी चीज़ें ना करिए जिससे आपकी सेहत खराब हो, ठंड लग जाए, क्योंकि ये जो ठंड है ये कहीं ना कहीं चेस्ट में भी इन्फेक्शन कर सकती है। और आप समझ सकते हैं कि कोविड की भी इस समय केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। हमें खुद को बचाना है, अपने परिवार को, अपने समाज को भी बचाना है। तो दर्शकों, ये था अभी तक का बड़ा अपडेट और जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।